माय छोटा स्कूल एंड ऑल माय प्री नर्सरी किड्स। आप लोग कैसे हैं? तो अभी एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी के लिए हम लोग सारे बेबीज जो हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे और अपने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग कि वो भी आपके साथ आएंगे। सो दिस इज़ एन एडिशनल एक्टिविटी, लिसन एंड मूव। लिसन एंड मूव, मूव का मतलब क्या होता है? हाँ, सो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड नन, इसमें आपको कुछ भी मटेरियल नहीं चाहिए। सो माय डियर रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स, दीज इंस्ट्रक्शंस आर फॉर यू। जैसे कि आप हमेशा अपने बेबीज़ के साथ रहते हैं, तो इस एक्टिविटी में भी आपको उनके साथ थोड़ा उनको हेल्प करना है, और वो किस तरीके से उनको गाइड करना है और हेल्प करना है वो मैं आपको बताऊँगी। एक एक स्टेप मैं रीड करूँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। The parent will do this activity in standing position along with the child. जो पेरेंट होंगे वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे, जैसे कि इस टाइम पे मैं खड़ी हुई हूँ, along with the child। बेबी के साथ में वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे। This is a little request. Tell the child today we will play a game with naming of body parts. So अभी आपको अपने बेबीज़ को बताना है कि आज हम जो हैं गेम करने वाले हैं, उस गेम का नाम होगा नेमिंग द बॉडी पार्ट्स। वो किस तरीके से, अब हम वो आगे चलते हैं। द पेरेंट विल से द चाइल्ड यू हैव टू डू द एक्शंस विद मी एंड हियर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे कि मैंने बोला कि पेरेंट्स को अपने बेबीज़ को बोलना है कि आपको एक्शन करने हैं, अलॉन्ग मतलब उस बॉडी पार्ट को सुनना भी है और एक्शन भी करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेड की बात करते हैं। हेड, सो पेरेंट्स जो हैं अपने बेबीज़ को बोलेंगे दिस इज़ आवर हेड विद मैनी हेयर, वी कैन से येस और नो विद द हेल्प ऑफ दिस, लेट्स नॉट द हेड। येस में ऐसे और नो में ऐसे। तो हेड की हम बात कर रहे हैं। पहले आप पेरेंट्स जो हैं वो हेड को इस तरीके से बताएंगे कि दिस इज़ आवर हेड। अपने बेबीज़ को इस तरीके से आपने बताना है कि ये हमारा हेड है और इसके ऊपर हमारे हेयर हैं। सबके हेयर होते हैं अपने हेड के ऊपर, ये सबको मालूम है, सारे बेबीज़ को पता है और सभी को पता है। तो उनको इसी तरीके से बताना है कि दिस इज़ आवर हेड, दिस इज़ आवर हेड along with hair we can say yes और नो, वी कैन से यस, मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ, और नो विद द हेल्प ऑफ दिस, लेट्स नॉट द हेड, लेट्स नॉट द हेड। नाउ पेरेंट्स जो हैं वो नोट करेंगे अपने हेड को, यस पोजीशन में ऑफ कोर्स दिस वन एंड नो में ये, लाइक दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं इस एक्टिविटी में। नाउ फोरहेड, फोरहेड पहले मैं इसको रीड करूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ आवर फोरहेड, वी कैन सी आईब्रोज ऑन द फोरहेड। सो अभी आप पेरेंट्स बताएंगे अपने बेबीज़ को दिस इज़ आवर फोरहेड, ये हमारा फोरहेड है, वी कैन सी आईब्रोज। और अब पेरेंट्स बोलेंगे अपने बेबीज़ को टच द आईब्रोज, वो इस तरीके से अपनी आईब्रोज को टच कर लेंगे। आईज, now eyes part, this is our eyes, we can see with eyes. Now close your eyes child, you able to can you able to see anything? तो बेबी का ऑफ कोर्स जवाब होगा yes और no में उनका जवाब यही होगा no। ओके, तो अब पेरेंट्स जो हैं अपने बेबीज़ को बताएंगे दिस इज़ आवर आइज, yes and we can see थ्रू आर आइज, हम जो हैं अपनी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, अब जब पेरेंट्स बोलेंगे बेबीज़ को जल्दी से जल्दी कम ऑन फास्ट अपनी आइज क्लोज करो, तो सारे बेबीज़ जो हैं वो अपनी आइज क्लोज कर लेंगे। नाउ पेरेंट विल आस्क टू द चाइल्ड कैन यू सी, तो बेबीज़ बोलेंगे नो। सो पेरेंट्स बोलेंगे नो आई कैन नॉट हियर यू, दोबारा से ऐसे बोलेंगे कैन यू सी, तो बेबीज़ बोलेंगे नो इन दिस वे। ओके, सो नाउ नोज, दिस इज़ आवर नोज, एंड जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनकी नोज़ बहुत क्यूट होती है। सो दिस इज़ आवर नोज़, वी कैन स्मेल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ नोज़। तो आप उनको बताएंगे कि ये हमारी नोज़ होती है और हम स्मेल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को विद द नोज़। जैसे मम्मा जब बहुत खूब अच्छा सा खाना कुक करती हैं, बहुत और भी कुछ अच्छा सा जो आपको पसंद होता है वो कुक करती हैं, या फिर बहुत सारे फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स, बहुत सारे डिफरेंट स्मेल्स जो हैं वो किससे आप स्मेल कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर
नोज, एंड दिस इज वेरी स्मॉल नोज. आपकी नोज कैसी है? बहुत स्मॉल होती है ना. छोटे बेबीज की नोज जो होती है वो बहुत स्मॉल है. तो वी कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. माउथ. नाउ this is our mouth with lips, teeth and tongue. We can eat, speak and chew with the help of tongue and teeth. So अब आप उनको बताएंगे कि this is our mouth. ये lips हैं, ये mouth है, ये lips हैं, ये teeth हैं और this is tongue. इसको हमें टीज नहीं करना है इस टंग से. तो हम लोग जो है अपने खाने को, अपने फूड को च्यू करते हैं. कैसे करते हैं? खाना जब मुंह में लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ एंड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग. और जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स जो हैं वो कैसे होते हैं? आपस में जुड़ते हैं. तो बोलने में हमारी जो है वो लिप्स हमारी हेल्प करते हैं. और अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है. ओके, मैम इज गोइंग टू शो यू वन very very important thing. This is mask. So in these days we should cover our mouth and nose. मैं अभी आपको explain करूँगी with the face mask because of the coronavirus. For parent, we will continue this activity next day with other body parts. So of course आप लोग जो हैं ये देख रहे हैं, हम पेरेंट्स आप अपने बेबीज़ को बताएंगे कि हमें अपना नोज़ और माउथ जो है वो आजकल इससे कवर करके रखना चाहिए. दिस इज़ फेस मास्क बिकॉज इट्स वेरी वेरी नेसेसरी. आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये फेस मास्क. उनको बताएंगे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. और जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शंस में पहले भी बोला, दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स. जो है दिस वन विल बी द लास्ट इंस्ट्रक्शन. वी विल कंटिन्यू दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी नंबर 1 थी, पार्ट 1 थी. We will continue this activity next day with other body parts. हम लोग जो है अब नेक्स्ट डे जो है इस एक्टिविटी को और इस गेम को कंटिन्यू रखेंगे. और ये पार्ट 1 थी. तो आई होप, छोटा स्कूल होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया और अच्छे से हम इसको और पार्ट 2 को और भी एंजॉय करने वाले हैं. यस, वी विल डू इट.